90% लोगों को यही नहीं पता कि कब रियल एस्टेट में एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है। और वो इसी कारण से मात खा जाते हैं, अपना पैसा एक ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ पर उनका पैसा 10-15 साल तक फंसा हुआ रहता है। ना उनको रिटर्न मिलता है, ना कुछ और मिलता है, या फिर प्रॉपर्टी किसी और के कब्जे में चली जाती है। तो यार देखो, आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। ज़रा गौर से सुनना, एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। मान लीजिए कॉलोनी है जो अपने डेवलपिंग फेज के अंदर है, यानी कि डेवलपिंग फेज स्टार्ट हो चुका है और उसकी प्री लॉन्चिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो उस टाइम आप बुक करवाइए। और हाँ, ध्यान रखिए, मैं ये बात फ्लैट्स की नहीं कर रहा, सिर्फ बेंगलोर प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। तो जब वो प्री लॉन्चिंग स्टेज में है तब आप वहाँ पे बुक करवाइए। और जब वो कॉलोनी कंप्लीट डेवलप हो जाएगी, यानी आने वाले 2 साल के अंदर कंप्लीट डेवलप हो जाएगी, तब आपको एग्जिट मारना है। अगर 2 साल बाद में आप 3-4 साल 5 साल तक होल्ड करके रख रहे हो तो वेल एंड गुड। लेकिन आप एक मिड टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको 1 से 2 साल में वहां से एग्जिट कर लेना है। फिर अगर कोई नई टाउनशिप आ रही है उसी लोकेशन के अंदर, तो फिर उसी टाउनशिप के अंदर सेम अपने को प्रोसेस दोहरानी है। आपको एक चीज तय करनी है। दूसरी चीज ये है कि आपको ज्यादा दूर नहीं जाना। किसी भी सिटी के अंदर अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो आपको वहां पर 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो हाईवेज का ध्यान रखना, एक एयरपोर्ट का, और एक मेडिकल इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इंडस्ट्री, और साथ में आईटी हब्स। ये कुछ चीजें हैं जो आपके प्लॉट के तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर यानी 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा की दूरी के ऊपर है तो आपको नुकसान दे सकता है। मेरा नाम भगत और मुझे कर रही थी स्पष्ट दिनों के अंदर 1152 करोड़ रुपए की सेल, और आज मेरा डे 122।